देखो, अब जिस एज में तुम लोग हो ना, डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है अपना करियर बनाना। आज से 10 साल बाद तुम्हारी करियर बनाने की उम्र रहेगी नहीं, निकल जाएगी। इस एज में जिसमें तुम बैठे हो, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन इंसान के पास दो पड़ाव आते हैं जब उसको लगता है कि भाई अब मेरे लिए लाइफ सेट करना बहुत जरूरी है। जिनके माँ बाप के पास पैसा कम होता है उनको 12th के बाद ही पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई पैसा नहीं है उतना तो हम बहुत ज्यादा, अब जैसे अच्छी बात है कॉलेज जाएं, खूब पढ़ें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, डीलिट की उपाधि लें, पीएचडी करें, पर इन सब में पैसा खर्च होता है ना। तो सबसे पहली जरूरत है अपने घर की आर्थिक स्थिति देखें। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे फादर वर्किंग थे गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन हम 4 बहनें थी, तो हमें ये दिखता था कि भाई नौकरी पहली जरूरत है, पढ़ाई हम बाद में भी कर लेंगे। मेरे क्लास 12th में उस टाइम पर सन 2000 की बात है, 22 साल पहले 82% थे। ये उस टाइम के हाईएस्ट मार्क्स थे। 10th में मेरे साइंस में 95 मार्क्स आए थे 100 में से। इंडिया में हाईएस्ट 97 थे। उस टाइम में सेकंड टॉपर थी साइंस में, ओवरऑल नहीं साइंस में। 12th में मेरे 82% थे, जो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। लेकिन उन सबके बावजूद भी मुझे ये दिखता था कि भाई पहली प्रायोरिटी मुझे नौकरी चाहिए, इसलिए मैंने 12th के तुरंत बाद ही कोशिश करनी स्टार्ट की। अगर मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं भी सोचती कि चलो मैं ये इस तरह की चीजें कर लूं। देखो, दो बातें होती हैं, एक ये कि भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नौकरी लगना, एक ये कि अगर मैं 5-7 साल ना भी कमाऊं तो भी मेरे घर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है, वेल ऑफ है, लड़कियों को अगर उनके पिताजी अगले 5-7 साल बैठा सकते हैं तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी ना हो और तुम्हें लगता हो कि यार पिताजी अब 2-4 साल और देंगे, तो फिर अपना जम के तैयारी करो और कहीं निकल जाओ। क्योंकि फाइनली लोग यही पूछते हैं कि आप कमाते कितना है। आपकी हैसियत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है समाज में। आप पढ़े कितना है ये तो बचपन में पूछते हैं, बस परसेंटेज। अब मुझसे कोई परसेंटेज थोड़ी ना पूछता है। एक एज के बाद आपसे परसेंटेज नहीं है, आपसे कितनी कमाई है आपकी, आप कैसे घर में रहते हैं, ये सब देखा जाता है। तो अपनी ना इस बेस को मजबूत करके इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम नौकरी आसानी से पा सको। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो तुम्हें मेहनत करनी है, पहली बात, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 6-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये मेहनत है, ये करनी पड़ती है हर किसी को। मेहनत करने के साथ साथ हमारी दिशा ठीक हो। हम गलत डायरेक्शन में तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी डायरेक्शन गलत है तो मेहनत वेस्ट जाएगी। अब आपको चलना शुरू करना है, मान लीजिए हमें हरियाणा से कश्मीर की तरफ जाना है, तो आप हरियाणा से उत्तर की तरफ चलेंगे तभी कश्मीर पहुंचेंगे ना। कोई हरियाणा से दक्षिण की तरफ चलने लग जाए तो वो कितना ही चलता जाए, कभी कश्मीर आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। मेहनत तो कर रहा है लेकिन क्या गलत पकड़ गया? दिशा। तो ये अब समझने की जरूरत है। अब तुम 12th करके आ गए कि मेहनत तो तुम्हें करनी है, दिशा टीचर दिखा देता है। तो अगर दिशा ठीक हो और मेहनत तुम कर रहे हो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम तब है जब दिशा तो हमें पता हो पर हम मेहनत ना करें, या मेहनत तो करें पर दिशा ठीक ना हो। इन दोनों की दिशा और मेहनत के का जो तरीका है ये आपको सफल बनाएगा। जो ये दोनों करेगा वो आगे निकल जाएगा। इनमें से एक भी गड़बड़ में है तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस का पैरामीटर यही होता है कि आप कमाते कितना है। तो अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन में लाने के लिए ना ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लें, बिजनेस भी कर सकते हैं, पर बिजनेस करने के लिए भी तो बेस चाहिए ना। बिजनेस तो शुरू ही 20, 25, 30 लाख से सबसे छोटा बिजनेस स्टार्ट होगा। इतने रुपए कौन देगा एक आम परिवार के बच्चे को? कहाँ है हमारे माँ बाप के पास इतने रुपए? हमारे घर में नहीं रहे, तुम्हारे में भी नहीं होंगे, होते ही नहीं है। कहाँ 25 लाख पढ़ने के लिए बेटा, और डूब गया तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? इसीलिए सबसे सेफ होता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा कम खर्च होता है, मेहनत ज्यादा खर्च होती है। जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना तो बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा पैसा पर मेहनत ज्यादा। तो इसीलिए यही सबसे बेस्ट है आम परिवार के बच्चे के लिए। कोई रिच है जिसके घर में 8-10 लाख महीने के आते हैं तो उसको कोई सजेस्ट नहीं करता कि नौकरी कर ले, तो बिजनेस कर सकते हैं। जिनके घर में महीने की आमदनी इतनी मोटी है, पर जिनकी आमदनी 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 है ना, 50,000 तक, उन सबके लिए बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब कम से कम पैसे लागत ज्यादा नहीं मांगेगी, और एक बार लग गई तो अगले बुढ़ापे तक के लिए आपकी लाइफ सेट हो गई। 60 साल तक आपके जीवन को डिसाइड करेगी आपकी मेहनत, और 60 के बाद जीवन रहता ही कितना है। तो आपकी पूरी जिंदगी अब जो आप करेंगे ना,
इसके ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे घर में रहोगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, ये अब की मेहनत पर है। तुम जिस स्टेज में हो, जैसा कर रहे हो, अब तक फर्क नहीं था, सब पिताजी का था। लेकिन अब जो तुम करोगे ना, वो तुम्हारी अपनी पहचान बनेगा। तो अब खूब मेहनत करो, और जो भी अब तक की तुम्हें खुद पता होता है इंसान को मेरे अंदर क्या कमियां थी, क्या गलतियां, उन सबको पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, रोज पढ़ो, तब बात बनेगी। हर इंसान का ना एक ग्राफ होता है। आज कोई यहाँ है तो कल उसको यहाँ पहुंचना है। टारगेट बना ले, मैं कल इससे आगे पहुंचूंगा, परसों इससे आगे। अगर कल जो लोग आए थे यहाँ, उन लोगों को कल जो मैंने पढ़ाया वो नहीं आता था, उन्होंने सीखा, तो वो कल से आज तक यहाँ आ गए। अब तुम यहाँ बैठे हो, एनपी की सीट्स तुम्हें नहीं आती थी और अब तुमने सीख लिया और तुम याद कर गए, तो तुम यहाँ आ गए। ये सफर ऐसे ही तो तय होगा। ऐसे करते 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 इंसान मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब तुम सोचो यहाँ बैठे हो और एकदम तुम छलांग लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये सफर रोज 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 तय होगा। जब तुम रोज 3 से 4 घंटे पढ़ोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा 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 रोज रोज आएगा। फिर 1 साल बाद सोचो कितना आ जाएगा, अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसे घर पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो जिंदगी भर भी बैठे रहो, कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना कोई उपचार नहीं होता एवरेज परिवार के बच्चे के पास। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और ये एज एक ही बार आएगी जिसमें तुम बैठे हो। जैसे बुढ़ापा लंबा कटता है, लंबा दिखता है। 35-40 के आदमी को लगता है यार मेरी उम्र होने लग गई, 40 प्लस तो हो ही जाती है। लेकिन ये जो टाइम है ना तुम्हारा, ये बहुत जल्दी भागेगा। बहुत छोटा पीरियड है ये करियर बिल्डिंग का। इसमें कुछ लोग गलत रास्ता पकड़ लेंगे। गलत रास्ते भी तो बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं ना भाई। ड्रग्स की तरफ चल पड़े, शराब की तरफ, नशे की तरफ, गलत आदतों की तरफ, गलत संगत की तरफ। और वो रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि उसमें आपको थोड़े टाइम में मजे आते हैं। लेकिन ये रास्ता जिसपे मैं कह रही हूँ चलने को, ये मेहनत की डिमांड करता है। इसमें आपको रात की नींद गंवानी है, फोन से लगाव छोड़ना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के आना पड़ेगा, यहाँ घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पर इस थोड़े से मुश्किल सफर के बाद की